काम तो करने से ख़त्म होती है ना, छोड़ने से मुश्किलें और टेंशन बढ़ती ही बढ़ती चली जाती है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग के साथ साथ मेरा भी चकाचक चल रहा है। तो आप लोग कैसे हो? और सुबह का अभी 8 बज रहा है और मेरा पूजा पाठ और चाय पीने के बाद अब आप लोग से मिल रहे हैं हम। फ्रेंड्स, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमेशा यही कहते हैं कि सब काम को समय पर करने की आदत डालनी चाहिए, और हम अक्सर उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उनकी बातों को। कैसे? आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो महिलाओं के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही, हम महिलाओं के लिए, सारी महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है। और जो ये वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो को सुन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये वीडियो आज का होने वाला है। तो अधिकतर महिलाओं का यही कहना होता है कि बिना नहाए नहीं खाएंगे, जब तक नहाएंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। तो ये तो भाई सही बात है। तो इसके लिए अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि परिवार में कोई नहीं किसी को बोलेगा कि आज सुबह स्नान कर लो उसके बाद खाना खाना, ये तो रोज़ रोज़ कोई नहीं बोलेगा। इसके लिए हमें अपने से ही ध्यान देना होता है, अपने टाइम टेबल पे। तो भाई ये तो बात सही है। जो महिलाएं ये मन में बना के रखती हैं कि बिना नहाए नहीं खाएंगे, तो फिर लेट से नहाना, लेट से खाना, तो भाई तबीयत तो ख़राब होगा ही, शरीर में तो ये होगा ही, शरीर पे तो उसका असर दिखेगा ही दिखेगा। एक दिन नहीं दिखता है, धीरे धीरे से असर दिखने लगता है। तो सुबह का स्नान करना और सुबह फिर मुंह में कुछ डाल लेना। स्नान करने के बाद तो भूख लगी जाती है, तो स्नान करने के बाद तो मुंह में कुछ डाल लेना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खास करके घर में जो महिलाएं रहती हैं वो ज़्यादातर अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। जो बाहर जाते हैं उनको तो भेज देती है खिला पिला के, लेकिन खुद पे ध्यान नहीं देती। बहुत सारी महिलाओं का यही प्रॉब्लम होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना नहाए खाना पशु के समान माना गया है। और बिना नहा के खाए हुए दोष भी लगता है, दरिद्रता आती है घर में, यानी कि आलस्य बढ़ने लगता है। स्नान करने के पहले अगर खा लो तो आलस बढ़ने लगता है। स्नान करने के बाद शरीर में फुर्ती आ जाता है, और फुर्ती आता है तो स्वाभाविक है कि भूख तो लगेगा ही, कुछ ना कुछ मुंह में डालने का मन करेगा ही, तो कुछ ना कुछ तो मुंह में चला ही जाता है, जिससे कि हमारे शरीर को भी लगता है वो फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए ही। तो भाई ये तो बात सही है ना, क्योंकि महिलाएं ही ज़्यादातर ऐसा घर में करती हैं। जो बाहर जाती हैं वो तो सुबह स्नान कर ही लेती हैं, लेकिन सुबह स्नान करके खाना बहुत अच्छा माना गया है शुरू से ही। बड़े बुज़ुर्ग भी कह गए हैं, पुराने ज़माने के भी जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो नहाना, खाना, सोना, ये सबको ज़्यादा महत्व देते थे। तो कोई भी काम करना है, काम तो खैर दिन भर होता ही रहता है, काम तो करना ही करना है, काम को तो पेंडिंग करना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन सुबह अगर नहा लेते हैं, उसके बाद अगर खा लेते हैं, तो शरीर में फुर्ती बनी रहती है और दिन भर आलस नहीं आता है। फिर दिन भर तो काम होते ही रहता है हम लोगों का। अब रोज़ कुछ एक्स्ट्रा काम, अलग से काम हो ही जाता है। तो यहाँ बारिश जो हुआ था ना, तो चूल्हा का ऊपर वाला मिट्टी फूल गया था और वो निकल रहा था बहुत ज़्यादा। तो जब भी नीप रहे थे, उसको पोता लगा रहे थे ना, तो वो साथ में कबड़ जा रहा था। तो आज सोचे उसको हम खखोर के हटा ही दे रहे हैं, और नीचे से फिर मिट्टी ले आए। अच्छा मिट्टी, वही मेरे दरवाजे पे ही मिट्टी है, तो बस वही मिट्टी लाएं और इसको सोचे कि आज इसको हम बना ही दे रहे हैं, क्योंकि आज नाश्ता में हल्का कुछ बनाना है। मतलब हल्का फुल्का कुछ बनाएंगे, रोटी नहीं बनाएंगे नाश्ता में। रोटी को आज पेंडिंग किए हैं, मतलब पोहा वहा कुछ बना के खा लेंगे। तो इसीलिए ना हम सोचे कि उतना टाइम है, सुबह स्नान हो ही गया, तो अभी हम चूल्हा वाला काम कर लेते हैं। तो बस इसीलिए इस काम में लग गए। भले ही आज टाइम नहीं है, थोड़ा कम टाइम है, क्योंकि आज मुझे वीडियो भी एडिटिंग करनी है, लेकिन फिर भी ये काम से हम निश्चिंत हो जाएंगे, उसके बाद चैन से एडिटिंग का काम करेंगे। इसीलिए हम पहले इसको कर ले रहे हैं। अपना काम जो होता है मेरा वो तो होता ही रहेगा। और जिस दिन खाना नहीं, थोड़ा कम बनाना रहता है, हल्का बनाना रहता है, उस दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो आज सुबह हम बहुत ज़्यादा काम निपटाने वाले हैं। तो ये चूल्हा तो मरम्मत कर लिए, और बारिश हुआ था तो ढके थे, लेकिन ढकने के बाद भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, 3 दिन लगातार बारिश हुई थी। तो बस इसको मरम्मत कर लिए अच्छे से। और अभी बच्चों का स्कूल नहीं है, स्कूल छुट्टी है, तो सुबह का टाइम मिल जाता है अच्छा खासा। और ये फुर्सत में देखिए क्या कर रही है निम्मी, अभी ऐसे ही कुछ से कुछ बना रही है। और इसको बोल रही थी दीवार में चिपकाएंगे, तो हम बोले नहीं, दीवार में मत चिपकाओ। दीवार में चिपकाने से ना
डबल सेलो टेप रहता है, वो दीवार का ये पेंट को साथ में लेके आ जाता है। अगर वो कभी निकला ना तो साथ में ही लेके निकल जाता है। तो इसीलिए हम उसको बोले कबर्ड में ही चिपका दो, दीवार में मत चिपकाओ। तो कबर्ड में तो पोंछा जाएगा बढ़िया से जब निकलेगा तो। और यहाँ पे ढेर सारा कपड़ा पड़ा हुआ था, कल का ये कपड़ा था, हम सरियाए नहीं थे। तो सोचे चलो आज खाना लेट से बनाएंगे हल्का फुल्का, तो अभी हम ये कपड़ा का भी काम निपटा ही लेते हैं। निकलना मुश्किल हो जाता है, नहीं फिर टाइम मिलता है ना, जब खाना में लग जाते हैं एक बार तो फिर टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है ये सब एक्स्ट्रा काम के लिए। और लगे हाथ हैं, उसी हाथों हाथ हम यहाँ बेडशीट भी बिछा दे रहे हैं। बेडशीट भी धोए थे तो यहाँ बिछाए नहीं थे, तो सोचे चलो आज का कपड़ा का काम हो रहा तो लगे लगे ये काम भी हो ही जाएगा। तो 1-2 दिन से तो इसको हम छोड़ रहे थे, टाल रहे थे, लेकिन ऐसे रोज़ रोज़ टालने से, रोज़ रोज़ छोड़ने से फिर टाइम नहीं मिलता है। कल भी वही काम, परसों भी वही काम तो होते ही रहता है। तो कभी भी नहीं आता वो टाइम, स्पेशल टाइम। तो जिन कामों को टालने से हमें परेशानी होती है तो उन कामों को थोड़ा टाल सकते हैं, लेकिन डेली नहीं टाल सकते हैं। डेली की रूटीन में इन कामों को कर लेना चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए, तो फिर हाथों हाथ काम निपट जाता है। अब ये गर्मी के ठंडा के कपड़ा है तो धीरे धीरे ये सब रखाएगा ही, और गर्मी के कपड़ा बाहर निकलेंगे ही, तो बस ये सब काम भी धीरे धीरे आज हम कर ही लेंगे। नहीं करूँगी ना तो इससे क्या होगा कि इससे स्पेशल टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो काम डेली का करना है वो तो होता ही रहता है, और इन सब के लिए अकेले से फिर टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम पर स्नान करने के बाद ये सब काम करना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है हमारे लिए। सुबह अगर स्नान हो जाए, पूजा पाठ हो जाए और कुछ खा पी लिए तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। खुद ही एक दिन करके देखिए, अपने आप में ही पता चलेगा, और शरीर में एक अलग ऊर्जा भी आ जाती है, और सब काम करने में मन भी लगता है, एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है। तो आज तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम मेरा सुबह में ही निपट गया था। और ये देखिए गेहूं धोए हैं और चूल्हा भी मरम्मत किए, और मतलब बादल छा गया फिर से आकाश में। अब डर लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए, नहीं तो फिर सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा, किया धरा सब गुड़मट्टी हो जाएगा। तो ऐसा ना हो वही अच्छा है, लेकिन बादल छा गया है। तो हमेशा कोशिश यही करते हैं हम सब कि पेंडिंग ना रखें, कोई काम पेंडिंग ना रखें। और यहाँ नाश्ता में पोहा बनाना था तो पोहा बनाने के लिए आ गए। और सबसे हल्का और इजी, जब सरल है ना, कुछ खाना है, इजी खाना है, तो बस सबसे सरल मुझे यही लगता है पोहा। बस कुछ नहीं डालना, कोई सब्जी घर में नहीं है, अभी नहीं है सब्जी, तो जो है बस उसी को डाल के बना लेना है। और हल्दी यहाँ पे पहले डाल देते हैं, क्योंकि ये पोहा हो गया। पोहा ऐसा चीज़ है ना कि इसमें अगर हल्दी बाद में डालो ना तो फिर स्वाद इसका अच्छा नहीं आता है, ख़राब आता है स्वाद, मतलब कच्चा जैसा स्वाद आ जाता है हल्दी का। तो बस हल्दी पहले थोड़ा डाल दिए, थोड़ा करी पत्ता डाल दिए, बादाम डाल दिए और हरा मिर्च डाल दिए, बस और कुछ नहीं। और बादाम हम भूंज के पहले ही निकाल लिए थे, और सरसों का हम फ़ोरन दिए थे। सरसों का फ़ोरन में ज़्यादा सौंधापन आता है। और देखिए पोहा बन के रेडी हो गया। पोहा हम पहले ही धो के रख लिए थे, और बहुत खिला सा पोहा बना था। पहले पोहा धो के रख लेने से, उसमें थोड़ा सा नमक मिला के रखने से बहुत खिला सा बनता है। ये टूटता नहीं है, हलवा जैसा घटाता नहीं है, जैसे हलवा हो जाता मिक्स वैसे नहीं होता है। अच्छा सा खिला सा पोहा बन के रेडी हो गया था। तो हमारे लिए तो भाई पोहा बन गया नाश्ता। तो अब इसी का नाश्ता कर लेंगे। और बहुत जल्दी फटाफट से बन गया था, और लग गया था बहुत तेज़ भूख। इतना काम करने के बाद भूख तो लगना नेचुरली है, स्वाभाविक है, तो भूख तो लग ही गया था। और निमी को धनिया पत्ता ये ऊपर से पसंद नहीं है, तो उसको धनिया पत्ता नहीं डाले थे उसका प्लेट में, और अपना प्लेट में हम डाल लिए थे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा धनिया पत्ता पसंद है, बहुत ज़्यादा, बहुत इसका स्मेल, इसका स्वाद सब कुछ पसंद है धनिया पत्ता का। तो अभी स्कूल का छुट्टी चल रहा है तो ये भी घर में है, तो आराम से थोड़ा सा हो जाता है, लेट से थोड़ा सा काम हो जाता है, कि मतलब नाश्ता आराम से बनाते हैं, क्योंकि निमी पापा का तो टिफ़िन जाता है। तो बस पोहा वहा खाने के बाद, और यहाँ हम चावल फूलने के लिए दे रहे थे, क्योंकि मुझे बनाना था चरौरी तो थोड़ा सा बनाए थे, लेकिन फिर से बना के रखना है चरौरी, क्योंकि इसको साल भर के लिए स्टोर करना है। एक दिन में सारा काम हम नहीं करते हैं, अपने लिए थोड़ा सा काम करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, अपने शरीर के हिसाब से करते हैं। तो आज चावल हम धो के बढ़िया से और फूलने के लिए दे देंगे, और बढ़िया से जब धो देते हैं ना तो ये सादा ज़्यादा अच्छा बनता है। और फुला के चावल पीस के चरौरी पाड़ने से ना वो बहुत ज़्यादा खिलता है, मतलब बहुत साइज में बड़ा हो जाता है। ऐसा ही चरौरी हम हमेशा दाल चावल पे ये चरौरी बहुत अच्छा लगता है खाने से, मतलब दाल चावल है, कोई सब्जी नहीं है, हल्का सा चोखा भुजिया तो भी खा ले सकते हैं। और अब वीडियो एंड करने का भी टाइम हो गया है, और यहाँ
तो हर किसी को हर महिला, खासकर महिलाओं को अपने लिए टाइम टेबल निकालना बहुत ज़रूरी है, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर कल मिलते हैं आप लोग से। टाटा बाय, सी यू। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर